हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो अभी बज रहे हैं 11 और मैं लेट उठी हूँ क्योंकि कल रात को लेट ही सोई थी। कुछ पढ़ना भी था, थोड़ी एडिटिंग वगैरह भी जो करनी थी, तो वो करके फिर मैं सोई लेट। और तो लेट ही उठी। और ठंडी भी बहुत, मन ही नहीं कर रहा था सच बताऊँ तो। और आज मुझे गाड़ी सर्विसिंग पे डालनी थी, लेकिन 9 से 10 बजे के बीच में डालनी होती है आपको वो सर्विसिंग पे गाड़ी। तो 11 बजे उठे तो लेट ही हो गए थे, तो वहाँ भी नहीं जा पाए। अब वहाँ तो कल किसी पे हालत में गाड़ी दे डालनी पड़ेगी क्योंकि हालत बहुत ख़राब है गाड़ी की, सर्विसिंग मांग रही है। अब आज मैं लाइब्रेरी नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे जाना है मम्मी के घर। और मैं अभी अपना पौधे में पानी वानी डाल के, न्यूज़पेपर कवर करके, और फिर हम चलते हैं मम्मी के घर तैयार होके। वहाँ से लौटते समय कुछ सब्ज़ी वगैरह देख लेंगे और कुछ और देखते हैं कुछ चीज़ें। और शाम को मैं सोच रही हूँ कैफ़े जाएं, कैफ़े वगैरह जाएं, और फिर आके आज कुछ म्यूज़िक व्यूज़िक शाम को, म्यूज़िक या कोई कविता का पाठ किया जाएगा। तो मैं फटाफट अपनी ये टू डू लिस्ट बना लेती हूँ और फिर हम चलते हैं टेरेस पे। एक्चुअली मैं आपके पास इसलिए आई थी कि मेरा लैपटॉप खराब ठीक कर लूं। लैपटॉप क्या होता है मेरी जान। नाश्ता करते हैं। मैंने बनाया है पोहा। पोहा मैं ज़्यादातर पोहा ही बनाती हूँ नाश्ते में क्योंकि जल्दी बन जाता है, ईजीएस्ट और टेस्टी एंड हेल्दीएस्ट। और साथ में चाय। अब देखते हैं कि अब टेरेस पे आज का क्या क्या काम है। तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि ये पालक पालक जो है ये रेडी हो गई है हार्वेस्ट करने के लिए। इसके अलावा कुछ बीज मैंने डाले थे इस वाले ग्रो बैग में, तो ये भी जर्मिनेट हो गए। इनको निकाल के दूसरे ग्रो बैग्स में मुझे लगाना है। इसके अलावा इस साइड कुछ काम है शायद। ये जो चेरी टमाटर का पौधा आपको दिख रहा है, ये साइड में लगा है, इसको बीच में लगाना है। और ये बीच में एक छोटू सा दिख रहा होगा आपको, ये है गोभी का प्लांट। तो ये निकल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद में इसको अलग अलग लगा दूंगी। और ये रही हमारी पालक। मैंने सेम बीज उस वाले कंटेनर में भी डाले थे, उस वाले कंटेनर में, लेकिन उसमें ज़्यादा जर्मिनेट नहीं हुआ, लेकिन इसमें अच्छे से जर्मिनेट हुआ है जो बीज डाले थे। बाकी मुझे लग रहा है कुछ कि मुझे इनमें फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत है। तो फर्टिलाइज़र के लिए मैं उपले जो होते हैं उनका इस्तेमाल करती हूँ, कंडे या उपले। और उसके पानी को, उसको रात में सोख करके रख देती हूँ, और फिर उस पानी को मैं और पानी मिला के अच्छे से इन प्लांट्स में दे देती हूँ। तो अभी मेरे पास उपले नहीं है, तो मैं अभी घर जाऊँगी, घर जब तो मैं मम्मी के यहाँ से लेके आऊँगी। तो अभी फटाफट मैं इनमें पहले वाटरिंग कर देती हूँ, और फिर उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ के रेडी होके निकलते हैं घर के लिए मेरे। तो वाटरिंग वगैरह सब हो गई बढ़िया से। अब चलते हैं अपना अखबार कंप्लीट करने। कल गौतम बुद्ध पे मैं कुछ पढ़ रही थी, तो मुझे आया, गौतम बुद्ध की एक बात याद आई कि जब महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया गया था, तो उन्होंने, बुद्ध ने कहा था कि क्योंकि महिलाओं को प्रवेश मिल रहा है, तो जो धर्म 5,000 साल तक चल सकता था वो अब चलेगा 500 साल तक, उससे भी कम ही में चले, क्योंकि महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया जा रहा है। इस बात पे बहुत आलोचना की जाती है गौतम बुद्ध की कि उन्होंने महिलाओं को कैसे नीचा दिखाया है, या नीचे देखते हैं महिलाओं को कि उनको प्रवेश से उनका धर्म खतरे में आ जाएगा। ये पक्ष, ये पहलू मुझे लगता है कि कुछ तर्कपूर्ण नहीं है। गौतम बुद्ध ने ये बात महिलाओं के संदर्भ में नहीं कही होगी, क्योंकि इतने संवेदनशील तो वो होंगे कि वो क्या कह रहे हैं।
ये बात उन्होंने पुरुषों के लिए कही थी, क्योंकि उनको पता है कि महिलाओं की जो संकल्प शक्ति होती है वो इतनी दृढ़ होती है कि अगर उनके चित्त से ये कोई चीज़ उतर जाए तो उसका उन्हें कोई ताकत दुनिया की उनको उस चीज़ का मोह नहीं करा सकती, उनको उस चीज़ के लिए आसक्त नहीं कर सकती। और जो संघ में अभी पुरुष आए हैं, जो अभी भिक्षुक आए हैं, इनके चित्त से अभी संसार इतना नहीं उतरा कि इनके सामने कोई माया, कोई आकर्षण आए और ये उसको नकार दें। अभी इनकी जो संकल्प शक्ति है इतनी दृढ़ नहीं हो पाई है। तो ये बात उन्होंने अपने भिक्षुकों के संदर्भ में कही होगी कि जो संघ, जो धर्म 5000 साल तक चल सकता था, वो 500 साल भी नहीं चलेगा। तो यही मैं पढ़ रही थी और मैंने सोचा इसको थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए इस पर। तो अब हम चलते हैं, क्योंकि मुझे घर जाना है, तो मैं रेडी होने जा रही हूँ। छोटे छोटे कहाँ है? इधर 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 आओ। इसके भाई भाई नहीं है, इधर ही रहते। आओ, चलो चलो। स्पॉटी कर ली इसने? कहाँ करी, तेरे को देख के आ गया इधर। चलो देखो, ये सब इसके बच्चे, इसकी मम्मी की। कहाँ है सब? एक तो जोनी है, इन भैया ने पाल लिया एक को। तो है कितने सुंदर है यार। वो काटेगी तो नहीं उसकी मम्मी? नहीं काटेगी। जब मैं घर गई तो मेरे पापा ने बताया कि उन्होंने आज गाजर का हलवा बनवाया नहीं, मतलब उन्होंने खुद बनाया है। और उसके बाद उन्होंने मुझे ज्ञान दिया ढेर सारा दुनियादारी के बारे में। और फिर शाम हो गई तो उन्होंने रखवाए उपले इस झोले में, ताकि मैं अपने इसका फर्टिलाइज़र बना के प्लांट्स में डाल सकूं। और ये रहा हमारा डॉगी, और ये है मेरी मोमदा माँ, यानी मेरी मम्मी। तो घर में आ गई हूँ और अब चलते हैं, पूजा कर लेते हैं क्योंकि शाम हो चुकी है। और ये रहे मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चे। हाय हाय बोलो सबको। हाय हाय। और ये है पिंसू, और ये है हमारा क्या नाम है तुम्हारा? व्हाट इज योर? विवांश। इसमें बोलो क्या नाम है तुम्हारा? विवांश। इसमें देख के बोलो। विवांश। हे विवांश। चलो तो अब हम चलते हैं, पूजा कर लेते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या है। मंगल शिव मंगल, हरि ओम शिव मंगल, शिव सदा सहायते सदा देव देव सत्ते ओम सहायते ओम भगवा स्वदसरि तुर्वरेण्यं भर्गो तुर्वरेण्यं भर्गो देवसति। ये मधु इसके साथ, ये तो हमेशा रहती है ना मेरे साथ। लाओ यार सब्जी लेने आ रहे, सब्जी हम कहीं जा रहे हो तो भी हम साथ में जाते हैं। विक्रम बेताल। चल रही हो तुम? चल रही सब्जी लेने? चल रही हो क्या? Oh, what is this behavior? I don't like this. बहुत मत सब्जी बनती है इसकी। क्या काम कर रही है? सब्जी देख रही थी, सही मिल जाए तो। अब सुबह के लिए तैयारी कर लेते हैं, ताकि सुबह जल्दी जल्दी ना करना पड़े कुछ काम। तो अभी मैं काट के रख लेती हूँ पालक, और वैसे मुझे अभी उपले भी गलाने हैं, क्योंकि आज नहीं कल ही गलाऊंगी उपले, क्योंकि परसों प्लांट्स में फर्टिलाइज़र डालना है। तो आज मैं लाई हूँ पालक, और मैं बनाऊंगी पालक, मटर और आलू। मैं यहाँ तोड़ के रख लेती हूँ। मुझे बैठ के अभी थोड़ा पढ़ना भी है, क्योंकि अखबार तो मैंने पढ़ा था, पर अगर लाइब्रेरी नहीं गई हूँ तो बाकी चीज़ें बची हुई हैं पढ़ने को। तो वो मैं अभी बैठ के ये अपने काम फटाफट निपटा के और बैठ के थोड़ा सा अध्ययन करेंगे घर में ही। लेट्स डू स्किन केयर जल्दी जल्दी,
क्योंकि सुबह लाइब्रेरी जाना है। ओके, इट्स टाइम टू स्लीप। और सोने जाने से पहले आई नेवर फॉरगेट टू थैंक गॉड। ईश्वर को धन्यवाद करना कभी नहीं भूलती मैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to show your gratitude. Whatever you have, you should never take it for granted, because there are many people who are struggling to get that. Whether it's your family, it's your food, it's your water, anything you have, be grateful and be thankful to the supreme being, whoever uh, you worship, whatever, God, Allah, Ishwar, whoever you worship, just be thankful for anything you have. So, on this note, I'm ending my vlog. If you like my vlogs, please keep subscribing, liking, sharing, commenting, and watching. Thanks so much. Good night. Shubh Ratri. Shabba Khair.